नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व शक्ति अर्जन करने का पर्व होता है। शक्ति विभिन्न आयामों से अर्जित की जाती है। प्राणायाम है, सत्संग है, साधना है, सेवा है, जप है, यज्ञ है, तप है। पर मैं दूसरे आयाम के बारे में बात करूंगी। वो है नवरात्रि के दिवस पर गेहूं या जौ के ज्वारे को बीजना। इसके लिए मैं लिए चलती हूँ आपको अपने बाल अनुभव में। बचपन में मैंने अपनी माँ को कहते सुना कि इस बार नवरात्रि पर माँ ने दर्शन नहीं दिए। तो मेरे बालमन ने कहा, माँ तो चित्र में सामने है और मेरी माँ कह रही है कि दर्शन नहीं दिए। तो मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि जो मैंने गेहूँ बीजा था नवरात्रि पर, वो उसका प्रस्फुटन नहीं हुआ है। हमसे क्या कोई भूल हो गई है? तो मैंने उस वक्त जाना कि ये गेहूं के ज्वारे या जौ के ज्वारे एक माँ का स्वरूप हैं, एक शक्ति का स्वरूप हैं। इस गेहूं के ज्वारे की शक्ति को मैंने फिर से जाना। प्रथम प्रसव में मेरा खून जो था, मेरा हीमोग्लोबिन जो था, वो 8 ग्राम से भी कम रह गया और मेरे शरीर में इतनी दर्दें रहने लगी जैसी शक्ति का ह्रास ही हो गया हो। हर रोज़ का बुखार रहना, मैं बहुत तकलीफ में थी। तब मैंने सुदर्शन क्रिया की, गुरु के सानिध्य में आई, ध्यान किया। तो मैंने इन गेहूं के ज्वारे को उगाना और पीना शुरू किया। जो मेरा हीमोग्लोबिन 8 से भी कम था, वो कुछ ही महीनों में बढ़कर 12 हो गया। मेरे अंदर इतनी स्फूर्ति, चुस्ती हो गई और मेरी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ गई, मुझे अभी तक वो एहसास है उस बात का। इस विषय में मैंने विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश की। मैंने पाया कि आसपास वाले एक ही बर्तन में बीजते हैं। कुछ और लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि हम 7 बर्तन में बीजते हैं। कुछ और कोशिश की जानकारी लेने की, तो उन्होंने बताया कि हम पूरे 9 नवरात्रे रोज़ एक बर्तन में बीजते हैं। तो मैंने बाबा रामदेव को भी सुना हुआ था, तो उन्होंने भी यही बताया था कि रोज़ बीजें और फिर उसके बाद 9वें दिन आप पिएं। इसी तरह से बर्तनों में बीजते जाएं और पीते जाएं। तो मैं हैरान रह गई कि इस शक्ति के स्रोत को हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले ही, सदियों पहले ही स्थापित किया जा चुका है कि नवरात्रों में हम गेहूं के या जौ के जो ज्वारे बीजते हैं, उनका पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। फिर क्या करते हैं, उसका विसर्जन कर देते हैं 10वें दिन। पर वो तो शक्ति के स्रोत हैं। यदि मैं आपको उसको पीने के लिए बोल दूं तो आपको लगेगा कि पाप लगेगा। जो हिंदू धर्म में ये पाप की जो डर है वो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। वो सनातन धर्म की बहुत सी गहरी जड़ों को, जो शरीर के लिए, मन के लिए ठीक करती हैं, वो नहीं जान पाए हैं। सनातन धर्म में एक और प्रचारित डर कि जब तक माँ बाप को पुत्र मुखाग्नि नहीं देता, तब तक वो वैकुंठ में स्थान नहीं प्राप्त कर सकते, वो उनकी गति नहीं होगी। पर इस डर पर भी हमने अभी आंशिक रूप से विजय प्राप्त की है। इसके लिए मैं आपको 14-15 वर्ष पूर्व लेके चलती हूँ। 14-15 वर्ष पूर्व गुरुजी को किसी ने प्रश्न किया कि क्या लड़की अपने माँ बाप को मुख अग्नि दे सकती है? गुरुजी ने कहा हाँ, दे सकती है।
माता सीता ने भी अपने पिता जनक को मुखाग्नि दी थी। उस पर आज जो स्थिति ये है भारत में कि लड़कियां मुखाग्नि देती हैं, हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो हमें डर वाली बात जो है मन में नहीं रखनी। ये समय के थपेड़ों से हम बहुत सी सनातन की ऐसी बातों को, गहरी बातों को भूल चुके हैं जो हमारे लिए लाभप्रद हैं। मैंने भी अपने बच्चों को ये बात बता दी है कि जिस तरह से दो भाई मिलकर अपने बाप को मुखाग्नि देते हैं, उसी तरह से मेरी एक बेटी और पुत्र मिलकर मुझे मुखाग्नि देंगे। सनातन धर्म की जो गहरी बातें हैं, जो मूलभूत बातें हैं, उनको हमें जानना होगा, समझना होगा और मानना होगा। सनातन धर्म को अब रिविजिट करने का समय आ गया है। इस रिविजिट करने के लिए ये मेरा पहला कदम है। मैं और भी वीडियो डालती रहूँगी। ये जो डर वाली बात है, पाप वाली बात है, इस बात को आप समझें। यदि आपके मन में फिर भी डर है तो जो नवरात्रों में आप गेहूं या जौ बीजते हैं, उसका एक जो पात्र है उसका पूजन अर्चन करते हैं, चलो उसको विसर्जन कर दें। बाकी दिन आप अलग अलग बर्तनों में, गमलों में बीजें और मैं कहती हूँ 15-20 दिन पीते रहें। 9वें दिन ये तैयार हो जाते हैं और पिएं और शक्ति को अर्जित करें। सचमुच वास्तविक यही है कि वो शक्ति का स्रोत हैं, उसको जानने पहचानने डर वाली बात कोई नहीं है। नहीं तो बीमारियों से आपको लड़ना पड़ेगा और डॉक्टरों को जाके फीस देनी पड़ेगी। मेरे हस्बैंड बैंक में हैं, तो एक बार डॉक्टर को लोन दिया था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ये लोन की किस्त भरवा दीजिए, आपकी एक किस्त टूटी हुई है। उन्होंने कहा, मैनेजर साहब मैं किस्त भरवा दूंगा, अभी हमारा सीज़न आने वाला है। तो मेरे हस्बैंड ने हैरानगी से पूछा कि आपका सीज़न कौन सा आने वाला है? उन्होंने कहा कि जब मौसम चेंज होता है तो हमारा सीज़न आता है। इसका मतलब मौसम चेंज के वक्त बहुत सी बीमारियां मनुष्य को घेरती हैं। तो हमारा मौसम जो चेंज होता है, गर्मियां आती हैं उससे पहले भी नवरात्रे होते हैं, सर्दियां आती हैं उससे पहले भी नवरात्रे होते हैं। तो सनातन धर्म में ये पहले से ही प्रावधान है कि मौसम चेंज में व्यक्ति बीमार होगा ही। तो आपको क्या करना है, वो जो गेहूं के या जौ के जवारे हैं वो आप पीजिए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए और आप खुश रहिए। सनातन धर्म को प्रणाम कीजिए, उसको रिविजिट कीजिए, समझे जाने। मेरी वीडियो लाइक करें तो आप शेयर कीजिए, लोगों को जागृत करें, इस वक्त झकझोर दें कि हम सच्चे सनातनी हैं। नमस्कार।